उस दिन मदीना की हवा कुछ अलग थी। लोग अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसी दिन एक आदमी जिसका नाम सईद था, अचानक तेज कदमों से दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ आया। उसका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे और आंखें डर से भरी हुई थीं। लोग हैरान होकर उसे देखते रहे, लेकिन उसने किसी से बात तक नहीं की। वह सीधे मस्जिद ए नबवी पहुंचा और अंदर दाखिल होते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। अंदर कुछ सहाबी बैठे थे, जिन्होंने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ सईद, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें बस एक ही तरफ थीं, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। सईद दिल पर हाथ रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बोल ही नहीं पा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शांत किया और कोमल आवाज में पूछा, सईद, क्या बात है? यह सुनते ही उसके आंसू गिर पड़े और वह बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। साहबी उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, तुम सच्चाई कहो, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। झूठ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लेकिन सईद, वह अंदर से टूट चुका था। वह बोला, या रसूलुल्लाह, मैंने मैंने झूठ बोला है, वो भी आपके सामने। यह सुनते ही कई सहाबी कांप गए। किसी का दिल ठहर सा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। मस्जिद में सन्नाटा फैल गया। लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात सुन ली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन गुस्से या नाराजी से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे एक पिता अपने डर से टूटे हुए बेटे को देखता है। उन्होंने धीमे से पूछा, क्यों सईद, तुमने झूठ क्यों बोला? सईद का गला सूख गया। वह बोला, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी बेअदबी की है, लेकिन मैं डरा हुआ था, अपने गुनाह से, अपनी दुनिया से। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके घर में अजीब सी परेशानियां थीं। रोजगार में कमी, परिवार में झगड़े, रातों को डरावने सपने, और उसे लगा कि कहीं उसने कोई गुनाह कर दिया है। जब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया, तो दिल में डर इतना बढ़ गया था कि सच की जगह उसने झूठ बोल दिया ताकि खुद को बचा सके। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि झूठ इंसान को बचाता नहीं, बल्कि और डुबा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने कौन सा झूठ बोला? सईद ने सिर नीचे कर लिया। उसने कहा कि वो एक काम का वादा करके नहीं आया, और उसने बहाना बनाते हुए झूठ बोल दिया कि मैं बीमार था, जबकि हकीकत यह थी कि उसने जानबूझकर टाल दिया था। बात छोटी थी, लेकिन उसके झूठ ने उसका दिल इतना भारी कर दिया कि आज वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और कहा, सईद, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी रूह पर एक काला दाग लग जाता है। लेकिन अगर वह तौबा कर ले, सच्चा हो जाए, तो अल्लाह उस दाग को मिटा देता है। मस्जिद में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम होने लगीं, लेकिन सईद अभी भी कांप रहा था। वह बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी से झूठ बोला, क्या मुझे माफी मिलेगी? अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते, उससे पहले मस्जिद के बाहर से अचानक तेज हवा चली। दरवाजे हिल गए, खिड़कियां बजने लगीं और आसमान में एक भारी आवाज गूंजने लगी। लोग डर कर इधर उधर देखने लगे। सईद तो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। हवा की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई आंधी आ रही हो, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। बस एक आवाज थी, एक अजीब, गहरी, बेचैन कर देने वाली आवाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और उसी समय अचानक एक जोरदार नूरानी आवाज गूंजी, ऐसी कि पूरी मस्जिद कांप उठी। लोगों के दिल कांप गए और कई सहाबी सुन्न रह गए। आवाज ऐसी थी जैसे आकाश फट रहा हो, और फिर उसमें से यह शब्द उतर रहे हों, ए इंसानों, झूठ से बचो। झूठ दिलों को अंधेरा कर देता है और सच्चाई दिलों को जगा देती है। पूरी मस्जिद में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी।
हर कोई कांप रहा था। कई लोगों ने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था। एक आवाज ऊपर से, सीधे आसमान से। कुछ सहाबी रो पड़े, कुछ सजदे में गिर गए। सईद तो वहीं बेहोश सा हो गया, जैसे उसकी रूह चौंक गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संभाला और कहा, सईद, देख लिया, अल्लाह ने तेरे लिए निशानी भेजी है। यह आवाज तेरे डर के लिए नहीं, बल्कि तेरी राह दिखाने के लिए थी। सईद के चेहरे पर डर, शर्म और पछतावा सब मिला हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोला, या रसूल अल्लाह, क्या ये आवाज मेरे झूठ की वजह से आई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को याद दिलाता है, और जब कोई गुनाह करके टूट जाता है तो यह अल्लाह की रहमत होती है कि वह उसे रास्ता दिखा देता है। सईद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तौबा करता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम, चाहे मौत आ जाए मगर झूठ नहीं बोलूंगा। मस्जिद में बैठे हर व्यक्ति ने उस क्षण को महसूस किया। वह कोई आम दिन नहीं था। लोगों ने आज झूठ के खिलाफ आसमान से आई आवाज सुनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, जो झूठ छोड़ देता है उसकी जिंदगी में बरकत उतरती है। और उस दिन सईद की जिंदगी सचमुच बदलने वाली थी। लेकिन कैसे, यह तो किसी को भी पता नहीं था। उस रात जब वह आदमी अपने घर पहुंचा तो उसका दिल जैसे कांप रहा था। बाहर अंधेरा था, कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मगर उसके दिल के अंदर जो तूफान चल रहा था वह किसी रोशनी से कम नहीं हो सकता था। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, मैंने आखिर ये क्या कर दिया? मैंने क्यों झूठ बोला, वह भी किससे? उसके गले में कुछ अटक सा गया था। आंखें नम हो रही थीं और दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर वह आवाज, वह दिल दहला देने वाली आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई फटती हुई बिजली उसके भीतर उतर गई हो। वह सोच ही रहा था कि शायद वह थकान में सुन रहा होगा, लेकिन नहीं, वह आवाज बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल चेतावनी जैसी, जैसे उसे खींचकर सीधे अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया गया हो। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसका सांस भारी हो रहा था, जैसे कुछ उसके सीने पर दबाव डाल रहा हो। उसने पानी पिया, मगर बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा बार बार आ रहा था जब उसने झूठ बोल दिया था। उसे याद था कि उसने शब्द हल्के फुल्के, बिना सोचे समझे कह दिए थे, जैसे इंसान रोजमर्रा की बातों में झूठ बोल देता है। लेकिन आज वह झूठ मामूली नहीं था, क्योंकि वह किससे कहा गया था। यह सोचकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह अकेला बैठा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर उसे देख रहा हो, जैसे दीवारें उसके झूठ की गवाह हों, जैसे हवा भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और धीरे धीरे रोने लगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बताया था, उस वक्त उसके दिल में अजीब सी घबराहट तो हुई थी, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। पर जब आकाश से बिजली सी गिरती आवाज आई, उसका दिल बैठ गया। वह समझ चुका था कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो, कोई पुकार रहा हो, कोई समझा रहा हो और कोई डरा भी रहा हो। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और फुसफुसाहट में बोला, या अल्लाह, मैंने गलती कर दी, मुझसे भारी गुनाह हो गया, मैं क्या करूं? उसके अंदर की टूटन बढ़ती जा रही थी। रात गुजरती रही, मगर हर मिनट उसके लिए एक बोझ बन चुका था। घर में सन्नाटा था और इस सन्नाटे में उसकी सांसें भी उसे भारी लग रही थीं। उसने अचानक अपने दिल में एक झटका महसूस किया, एक डर, एक शर्म, एक बेचैनी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वह फौरन उठ बैठा। उसके दिल से आवाज आई, बस, अब और नहीं सह सकता। मैं सुबह होते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट जाऊंगा। जो होगा सच्चाई बता दूंगा, चाहे मेरी सजा हो, चाहे मेरी जान जाए, मगर मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, लेकिन नीयत साफ हो चुकी थी। उसने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, या अल्लाह,
कल मुझे हिम्मत देना। मैं सच कहूंगा, चाहे मेरा सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो जाए। अगली सुबह जब लोग सोकर उठ भी नहीं पाए थे, वह आदमी पहले ही घर से निकल चुका था। उसकी चाल तेज थी, लेकिन हर कदम में डर शामिल था। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां भी उसे डरा रही थीं, जैसे हर चीज उसे उसके झूठ की याद दिला रही हो। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उसके शरीर पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी हथेलियां नम थीं और दिल घबराहट से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज होंगे? क्या मुझे माफ करेंगे? क्या मुझसे बात करेंगे भी या नहीं? हर सवाल उसके दिल में तूफान पैदा कर रहा था। जैसे जैसे वह चल रहा था, उसका दिल किसी बोझ की तरह नीचे खींच रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही आवाज घूम रही थी, वह आसमानी झटके जैसी आवाज जिसने उसे हिला दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस आवाज का हर अक्षर अब भी उसके कान पर चोट कर रहा है। वह डर के बावजूद आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब लौटने का सवाल ही नहीं था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह सच छुपाएगा नहीं। जब वह मस्जिद के करीब पहुंचा, तो उसके पैर जैसे कमजोर हो गए। उसके अंदर एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसने एक पल को रुककर गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं। उसने अपने आप को समझाया, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अगर मैं आज भी सच नहीं बोल पाया, तो मैं जिंदगी भर इस दर्द में जलूंगा। वह कांपते हुए कदमों से मस्जिद के अंदर गया, जहां कुछ लोग बैठे जिक्र कर रहे थे। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर उस जगह गई जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उन्हें देखकर उसके अंदर की सख्ती टूट गई और उसका दिल भर आया। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। शरीर कांप रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे हर कदम उसके गुनाह का बोझ उठा रहा हो। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा, मगर डर की वजह से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गले में फंस रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें उसके चेहरे पर पड़ीं और उनके चेहरे पर रहमत भरी निगाह थी। वह आदमी रो पड़ा। उसकी आवाज फूट फूट कर बाहर आई, या रसूल अल्लाह, मैंने झूठ बोला था। मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसके शब्द टूट रहे थे, सांसें रुक रही थीं और आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वह सोच रहा था कि शायद अब उसे डांट पड़ेगी, शायद उसे सजा दी जाएगी, शायद उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाएगा। लेकिन तभी वह चीज हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी रूह को हिला दिया और उसे हमेशा के लिए सच का रास्ता दिखा दिया।